नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। और आज 24 तारीख है, राशि फल ही है, समझ लीजिए। 24 तारीख है, तिथि है षष्ठी, नक्षत्र है स्वाति, योग है ब्रह्मा। और ये जो भाद्रपद महीना है, इसके जो नाम है ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश इस महीने के स्वामी होते हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः। तो ये 2 तारीख तक ये है, 3 तारीख से फिर ये बदल जाएगा। 3 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है सितंबर में। 3 तारीख में भी ग्रहों में बहुत सारे परिवर्तन हैं, जैसे अगस्त महीने में भी हुए, लेकिन थोड़ी सी सुविधा हुई है। ये बहुत सारे ग्रह जो क्लस्टर बनाए हुए थे वो थोड़ा ठीक ठाक हो गए। सिर्फ इस बार की जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी में ये है कि मिथुन राशि में राहु मृगशा के हैं और शुक्र जो है वो थोड़े गड़बड़ है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो 3 नंबर में जब शुक्र आते हैं तो भारतवर्ष को दर्द अवश्य मिलता है। 3 नंबर में भारतवर्ष के लिए बड़े ये अशुभ हो जाते हैं शुक्र, अक्सर हाँ मैंने देखा है। और 3 नंबर में राहु मृगशिरा नक्षत्र में है, ये अशुभ है। अब क्यों अशुभ है? तो इसको भारतवर्ष से जोड़िए। भारतवर्ष का जो नक्षत्र है वो है पुष्य। तो शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, 7वां नक्षत्र हुआ बधम तारा, बध तारा, डेथ स्टार। तो मंगल डेथ स्टार में है, पहले भी थे, लेकिन शुक्र के यहाँ पर आ जाने के कारण इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। और लगभग शनि 2 डिग्री में है और मंगल भी 2 डिग्री में है। तो यदि हम लोग संघर्ष चक्र बनाएंगे तो उसमें आप अपने से बना के देख लीजिए, कारण नहीं तो ये राशिफल लंबा हो जाएगा, मैं वो बनाने जाऊंगा। तो अपने से चेक कर लीजिए आप लोग। देखिए ऐसा है ना, पिछला वीडियो में एक सज्जन ने, पता नहीं क्यों नाराज थे मालूम नहीं, उन्होंने बहुत भद्दी बात और भद्दी गाली दी हमको। श्रीमान जी, ठीक है, मैं इसके लायक हो सकता हूँ, जो आपने कहा मैं उसका पात्र हो सकता हूँ, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ कि मैं घमंडी हूँ, बदमाश हूँ, उसके बाद तक ठीक, लेकिन इतनी भद्दी गाली नहीं देनी चाहिए। और ये देवता की भाषा है, ईश्वर की भाषा है, इट इज़ अ गॉड्स लैंग्वेज। और आप सुन रहे हैं, और गॉड लैंग्वेज सुनने के बाद भी आपके जिह्वा से इतने गंदे शब्द निकल सकते हैं। कितनी आपके संस्कार में कमी है, आप अंदाज लगाइए आपके माता पिता का संस्कार को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। प्लीज़, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि कहीं न कहीं मेरी कुछ गलती होगी। नाराज़गी तो तभी ना होती है जब मैं हमसे कुछ गलती हुई हो। तो आपने गाली दिया, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, थैंक यू। धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि आपने चेता दिया हमको। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हर चीज़ को जो मैं बोलता हूँ उसके पीछे एक लॉजिक रहती है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता। जैसे मृगशिरा तो है, भारतवर्ष के डेथ स्टार में है, तो ये 3 नंबर जो है, इस 3 नंबर को आप कहाँ सेट करेंगे? आपकी कुंडली में, हम लोग की कुंडली में 3 नंबर कहाँ सेट होता है? आप ये मेष, वृषभ, मिथुन आ जाते हैं साउथ ईस्ट में।
साउथ ईस्ट, अब साउथ ईस्ट बेंगलोर भी हो गया, उस जगह की भी बात हो गई। वर्ल्ड में देखिएगा तो साउथ ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज कंपेयर टू इंडिया ऑल्सो, इस सब जगह बहुत वल्नरेबल है। वेस्ट में आप देखा, वेस्ट सबसे ज़्यादा कुपित दृष्टिकोण से है। नॉर्थ वेस्ट भी अभी देखिए यहाँ पर 1 नंबर है। अब 1 नंबर में केतु की दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ रही है। गुरु की चौथी 1 2 3 4 गुरु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है। शनि की चौथी दृष्टि 75% वाली पड़ रही है। तो 1 नंबर तो बहुत डैमेज्ड है और 1 नंबर तो पाकिस्तान का है। सो देयर इज समथिंग इन पाकिस्तान, कुछ तो होने जा रहा है पाकिस्तान में, कोई बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है, कुछ तो घटना घटेगी। और वैसे ईस्ट हमारा भारतवर्ष का ईस्ट भी है, ये उस एरिया में भी होगा, लेकिन 1 नंबर नॉर्थ ईस्ट को विशेष रिप्रेजेंट करता है कच्छप स्वरूप धरती के हिसाब से। तो ये सभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने सुनने की है, समझने की है। तो मैं कोई इसमें मेरी घमंड की तो कोई बात नहीं है, जो है मुझे आता है मैं आपको बोल रहा हूँ। इसी में शनि वर्गोत्तम है, एक ये बड़ी बात है। गुरु रेट्रोगेट हैं, उल्टे चल रहे हैं, केतु उल्टे चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो धनु राशि है, धनु राशि को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हुआ इट इज़ नॉट वुहान, चाइना नहीं है, चाइना का अपोजिट, वुहान का अपोजिट वाला एरिया है ये, चीन का। वहाँ भी कष्ट है, पाकिस्तान में भी कष्ट है, और वेस्ट डेंजर जोन में आ गया है, वेस्ट इज इन द डेंजर जोन। तो स्थिति ऐसी है कि थोड़ा सा झंझट का समय है। और भारतवर्ष का पुष्य नक्षत्र है, तो भारतवर्ष के पुष्य नक्षत्र के जो है इसके हिसाब से आप देख कर लीजिए। वैसे आज तो स्वाति नक्षत्र है राहु का, तो जिन लोगों की कुंडली में जैसे ये जिनका नक्षत्र आपका सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो सूर्य चंद्र मंगल राहु ये 6वां तारा में हो गया। तो जिन लोगों का जन्म नक्षत्र सूरज के 3 नक्षत्र में पड़ा है, आपके लिए दिन ठीक है। चंद्रमा से राहु तक गिनेंगे, चंद्र मंगल राहु, तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए विपत्त तारा के डेंजर जोन में पड़ गया आपको थोड़ी हिसाब से रहनी होगी। क्यों हिसाब से रहनी होगी? चंद्रमा जो है आपका 7 नंबर में है, तुला है, ये वायु हो गया। तो इन्फेक्शन की बात पॉल्यूशन के जरिए हो सकती है। जहाँ पर कूड़े कचरे जलाए जा रहे होंगे, इंसिनेटर हॉस्पिटल का गड़बड़ होगा कुछ चीज़, तो वहाँ से आपको इन्फेक्शन होने की डर है। छाती में कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण आप कष्ट में आ जाएंगे। मंगल को पकड़ते हैं तो मंगल से राहु तक आएंगे। मंगल के बाद नेक्स्ट सूर्य चंद्र मंगल राहु, तो राहु 2nd स्टेज में है। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, चित्रा धनिष्ठा और मृगशिरा जिनका जन्म है, उनके लिए ये राहु आज का दिन आपके लिए लकी है। कुछ तो धन मिल सकता है, कुछ पाने का दिन है, पाना है। चाहे विद्यार्थी हैं तो आप ज्ञान पाएंगे, धनार्थी हैं तो धन पाएंगे। आप यदि प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। जो जिसके लिए अधिकारी हैं और जिसके लिए जो प्रयासरत हैं वो आप पाएंगे। मंगल के 3 नक्षत्र वाले
लेकिन पाएंगे तो आसानी से नहीं, विचित्र ढंग से पाएंगे। मिलेगा जरूर, लेकिन विचित्र ढंग से मिलेगा। और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो ये जन्म तारा हो गया आपका, तो आपके लिए फिजिकल फिटनेस की कमी रहेगी। राहु कब हुआ? आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इसमें जिनका जन्म है, आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। इन्फेक्शन से बचना होगा, इन्फेक्शन से बचना होगा। देखिए, हम बहुत पहले बोले थे कि ये गर्मी आते आते, अप्रैल आते आते ये कोरोना चला जाएगा। गया नहीं, कारण कुछ भी हो, कोई तो गॉड नहीं है जो सारी बात सही हो, लेकिन इट वॉज द एक्सेस ऑफ राहु एंड केतु। तो राहु के जरिए यदि जो बीमार, जो रोग आया, जो कोरोना आया, जो संक्रमण आया, वो नहीं आया, तो उसका जो दूसरा छोर है वो केतु है। दिस इज एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु 180 डिग्री अपोजिट। सो दिस होल थिंग इज बीइंग चेंज्ड ऑन 23rd ऑफ द सितंबर। 23 सितंबर को ये एक्सेस बदल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस एक्सेस बदलने के बाद या इसी के आसपास में या तो दवा निकल जाएगी, या इसका डिग्रेडेशन या डाउनफॉल इस रोग का, कोरोना का होना शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर सम गुड न्यूज़ विल कम। उसके बाद हुआ गुरु। तो गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु में जिनका जन्म है, विशाखा में जिनका जन्म है, और पूर्वा भाद्रा में जिनका जन्म है, उनके लिए राहु, तो गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये परम मित्र तारा में आया। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है, फेवरेबल है। आज का दिन मतलब 24 अगस्त का दिन आपके लिए अनुकूल है। मंडे है, आप जो करना चाहते हैं इत्मीनान से कर लें। ऑनलाइन ही सारा चीज़ हो रहा है, समय ठीक है, अनुकूल भी है, और कुछ अच्छे संवाद भी मिल सकते हैं, सूचना भी मिल सकते हैं। गुरु के बाद शनि। तो शनि के 3 नक्षत्र से राहु तक गिनते हैं। शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, 8वां माने मित्र तारा। तो शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए भी समय अनुकूल है, मित्रवत है, फेवरेबल है। और बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, तो बुध से राहु तक चलते हैं। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये डेथ जोन में पड़ गया। तो बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपको अपनी हिफाजत करनी होगी कि कोई संक्रमण ना हो, कहीं चोट नहीं लग जाए, स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कहीं बातचीत करने में इतना ध्यान रखिए कि कहीं आपके शब्दों से किसी को कष्ट ना हो जाए, ये ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा यदि आप ध्यान रखते हैं, मतलब आप अपने स्किन की रक्षा करें, चमड़े की रक्षा करें, बोली की रक्षा करें, थ्रोट की रक्षा करें, कंठ की रक्षा करें, सांस लेने का जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करें, तो आपका दिन अच्छा बीत जाएगा। आपको भगवान नृसिंह देव की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम उग्रवीराय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। बुध के बाद आया केतु। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, 6ठे हो गए। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए 24 अगस्त का दिन जो है सक्सेस जोन में आ गया। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके खिलाफ में जो भी कुछ हो रही है बात, सब आपका मिट जाएगा और आप सक्सेस जोन में हैं। आपकी ही विजय होगी, आप ही की जीत होगी। यही सत्य है और अंतिम सत्य है। निर्भय रहें आप।
बाद शुक्र आए। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु 5वां हुआ, ये प्रत्यारी तारा में है। तो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, ध्यान रहिए, थोड़ी बोली आपकी मीठी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी बात कर लिया और बैल मुझे मार वाली स्थिति आ गई। तो किसी भी तरह से अपने को संभालिए, झगड़ा ना हो, झंझट ना हो, लिखा पढ़ी ना ही होनी चाहिए। कहीं कोई ऐसा पेपर में साइन मत कर दीजिए। और यदि सारी चीज़ होगी, धोखा होना है आपको, तो फीमेल से भी धोखा हो सकता है। फीमेल से धोखा होना 75% है और मेल से धोखा होना 25% है। शुक्र के बाद सूरज। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो सूरज को काउंट करते हैं राहु तक। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु 6वां तारा में आ गया। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जितने लोगों का जन्म है, आज आपका दिन रियली बहुत बढ़िया है, कल्याणकारी है, आपके फेवरेबल की बात है। देखिए, लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं मेंटल, कारण कि आप वही 4 दिवाली देख रहे हैं, वही लोग देख रहे हैं आप अपने घर के अंदर में। जैसे मैं अपने लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघा हूँ, सिर्फ एक दिन, जिस दिन मैं अस्पताल गया, उसके बाद फिर नहीं, ना पहले किया ना आज फिर करूँगा, जब तक कोरोना की स्थिति नहीं बदल जाती है या जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता है। तो ये तो अपने विल के ऊपर में है। और मानसिकता से यदि आप अपने को सबल रखते हो तो ठीक है। सोचिए कि आप अपने घर में 100 परिवार अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन जो जेल में बंद होंगे एक रूम में, कमरे में, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, वो भी तो लॉकडाउन में है। तो मानसिक परिस्थितियां हैं और कुछ नहीं है, मानसिक परिस्थितियां हैं। इस समय है काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान लोग हैं, धीमताम माने विद्वान लोग हैं, विद्वान लोगों का समय कैसे बीतता है, तो काव्य शास्त्र विनोदे न, लिखने पढ़ने, कविता में, काव्य में, लेखनी में, इन सारी चीज़ों में जाता है। अन्य शाम च मूर्खा नाम, और दूसरे विषय में सिर्फ मूर्खों का ही ध्यान जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो हमने कहा। तो ये तो हमने कहा कि 9 ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमने आपको बताया। तो थोड़ी बात मैं राष्ट्रीय बात अभी भी कर लूँ। देख लिया, हमारा लगन जो है वो वृषभ लग्न है। भारतवर्ष का 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र हुए थे। तो 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्र हुए थे, आज वृषभ लग्न में 34 स्ट्रेंथ है अष्टक वर्ग का, बहुत स्ट्रेंथ है। तो हमारी मान मर्यादा रुतबा को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, न पाकिस्तान कर पा रहे हैं, न चीन कर पाएंगे, निश्चित रहिए। सिर्फ 2nd हाउस में, माने धन के घर में राहु है, तो ऊंचे लोगों के कारण हो सकता है धन में थोड़ी सी या पॉलिटिकली कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएं जो अच्छे नहीं हो, जिसके कारण कुछ गड़बड़ी हो जाए। 3rd हाउस में 23rd हाउस में 23 ही है बल है, ये कम है। तो भारतवर्ष की मान मर्यादा रुतबा को कम करने के लिए कुछ लोग जरूर पीछे पड़े होंगे। बाकी 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में भी 22 नंबर है। तो पंचम भाव शिक्षा को बोलते हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन, उच्च शिक्षा, इंटेलेक्चुअल्स, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी गलत डिसीजन हो सकती है, सरकार के द्वारा ले लिया जाए, संभव हो। गलत भी हो सकता है मेरा कहना, कारण कि कुछ भी कमेंट कीजिए तो पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन ये दिखता है कि शिक्षा के लिए यदि कुछ डिसीजन लिया जाए, एजुकेशन के लिए कुछ डिसीजन लिया जाए, तो उसमें कमी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। एक जगह पढ़ने को मिला कि आज से 7 साल पहले जो वैकेंसी थी वो 22,000 की थी। 6 में घट गई, 5 साल में और घट गई, 4 साल में घट गई, 3 साल में घट गई। अभी उसी को
1200, 1200 उसी वैकेंसी को किया गया है। अब ये तो समझ में नहीं आता है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, एक कीजिए तो इतने भीड़ हो जाते हैं, इतने लोग आ जाते हैं, तो क्या ये 22,000 से 1,000 में आने का मतलब 20,000 की जो रिक्तियां थी वो कैसे गुपचुप भर ली गई क्या? तो शिक्षा लेकर के आदमी जो बाहर निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे यदि शिक्षा नीति गड़बड़ हो जाएगी? तो मैं सिर्फ शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ। आपको मैं एक बात पुरानी घटना बोलूँ, जो लोग पुराने हैं वो याद करेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री संभवतः उसमें अबू कलाम आज़ाद थे। तो बजट सेशन चल रहा था, उसी में कटौती और बढ़ोतरी की बात चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो एक ने कहा कि शिक्षा के बजट में ये पैसा बेकार जा रहा है, ये पैसा बेकार जा रहा है, इसको काटिए इसको प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ने कहा, थोड़ा गुस्से में उन्होंने कहा, बॉडी लैंग्वेज भी उनका ठीक नहीं था, कहा कि यदि शिक्षा ही में कटौती कर दोगे तो देश में बचेगा क्या? सारे मूर्ख पैदा करोगे क्या? देश में भर दोगे मूर्खों को? आज भी वो उनका कहना मेरे हृदय में अंकित हो गया। शिक्षा क्या चीज होती है? तो भारतवर्ष के लिए समय ठीक है, कोई हम लोग का गड़बड़ नहीं कर सकता है। सिर्फ गड़बड़ी जो है अभी की अभी गड़बड़ी हमको थोड़ी दिख रही है पाकिस्तान में और थोड़ी चीन में। चूंकि चीन का लगन वर्गोत्तम है, 10 नंबर वर्गोत्तम है, तो वो जितना चीन उछल कूद कर रहे हैं उनके अंदर में कहीं न कहीं एक गुड सेंस जरूर प्रिवेल करेगा, जो वो युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, छल कपट करना एक अपनी आदत है। जैसे बिच्छू को आप अपने हाथ में रखिए, वो डूब रहा हो, पानी में बचाने जाइए तब भी वो डंक मारेगा, इसलिए कि उसका नेचर है। यू कांट चेंज इट, इज बॉर्न, दैट कंट्री इज बॉर्न लाइक दैट। हम जब 4-5 क्लास में पढ़ते थे तब स्कूल में बड़े बड़े पोस्टर हुआ करते थे बरामदे में, उसमें एक चाइना का भी पोस्टर हुआ करता था। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं उसमें। उस जमाने की बात, जब जस्ट फ्री भी इंग्लैंड के चंगुल से निकला था, स्वतंत्र हुआ था, वहाँ पर के लोग उसमें चाइना में सिर्फ नशे में ही रहते थे। वर्ल्ड फेमस नशेड़ी कंट्री है। और वही चाइना आज कितना तरक्की कर लिया। तो दुश्मन यदि राइज करता है तो हमको भी उसको कंपेयर करके अपने को भी राइज करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन राष्ट्र हो या कैसा भी राष्ट्र हो। ये थोड़ी सी हल्का सा विषांतर हो गया, माफी मांग रहा हूं, लेकिन हमारा भारतवर्ष सुरक्षित है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।